हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस के एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जो है धारा के प्रकार। टाइप्स ऑफ करंट। धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो मैनुअली धारा दो प्रकार के ही होते हैं। एक होता है दृष्टि धारा, डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम लोग AC और DC के नाम से जानते हैं। AC और DC के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं दृष्टि धारा किसे कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप दृष्टि धारा मीन्स DC करंट। तो DC करंट क्या होता है? तो वैसी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दृष्टि धारा कहलाती है। वैसी कोई धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे डायरेक्ट करंट एंड DC करंट कहते हैं। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो ऐसी धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जो समय के पश्चात अपनी दिशा को बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा उसे कहते हैं। तो अब बात आती है कि दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है दोनों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्टि धारा में अंतर। यहाँ है दृष्टि धारा मीन्स DC करंट और ये है मेरा AC करंट। इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। DC करंट का जो डायरेक्शन होता है वो बदलता नहीं है, उस नियत रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। उसके बाद अगर बात करें हम प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। उसके बाद है B नंबर में है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। और ठीक इसी के उल्टा है प्रत्यावर्ती धारा में, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा का व्यय होता है। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में तीसरा पॉइंट यहाँ है C नंबर। इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से घटाया तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक बात यहाँ भी याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट करंट काम नहीं करता है। इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से यानी DC धारा जो है DC करंट, इसे हम ट्रांसफार्मर की सहायता से घटाया तो बढ़ा नहीं सकते हैं। इससे ठीक उल्टा है प्रत्यावर्ती धारा। इसे हम ट्रांसफार्मर की सहायता से अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहें उसको हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से इच्छानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है D नंबर में, इसे विद्युत अपघट्य में उपयोग किया जाता है। दृष्टि धारा को विद्युत अपघट्य में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है यहाँ D नंबर में है, ठीक इसका उल्टा, इसे विद्युत अपघट्य में उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है फिर E नंबर में, इससे बैटरी चार्ज किया जा सकता है। इससे बैटरी चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद इसके ठीक उल्टा है E नंबर में, इधर इससे बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है। दृष्टि धारा का ग्राफ इस तरह होता है, आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख लें दृष्टि धारा का ग्राफ और प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। दृष्टि धारा का मान जो है वो समय के साथ नहीं बदल रहा है, कॉन्स्टेंट जा रहा है, नियत रहा है, देखिए जा रहा है इधर। और हम अगर इसके ठीक उल्टा अगर इसको देखें तो इसमें देखिए धारा का मान इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, धारा का मान समय के साथ बदलता जा रहा है।
समय के साथ बदलता रहा है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी पर एक काम करता है ये। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।